वेलकम बैक टू एजुकेशन। आज हम सभी जो हैं चैप्टर नंबर 13 साउंड का पार्ट नंबर 2 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमें पढ़ना था 13.4 से। तो चलिए उस पेज पे पहुंचते हैं। तो वी हेयर साउंड थ्रू आर ईयर्स। अब आप लोग पहले तो ये सोच रहे होंगे कि हमारी आवाज़ बनती कैसे आती है। वो तो हमने पढ़ लिया पार्ट 1 में। नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ लीजिए, हमारी वीडियो की लिंक ले लीजिए उससे। और चैप्टर नंबर 13.4 में हमें यही पढ़ना कि हमें सुनाई कैसे देता है। अब एक चीज़ समझ आ गई, हमारे से प्रोड्यूस कैसे होता है, अब साउंड कैसे सुनाई देता है। ये हमारे ईयर में एक ईयर ड्रम होता है। द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्ट्रेच रबर शीट के तरीके का होता है ये ईयर ड्रम। आपको मैं जो है दिखा रही हूँ, और यहाँ पे भी लिखे स्ट्रेच रबर शीट की तरह होता है। जब आवाज़ इधर से ईयर में अंदर जाती है तो ये वाइब्रेशन होती है इसमें भी, और फिर हमारे ईयर ड्रम भी जो है वाइब्रेट करने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, फिर यहाँ से ये इनर ईयर के थ्रू हमारा सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन समझ पाते कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। इसीलिए जो है आपको जो है बहुत ही अच्छी बात पहले समझा रही है। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें कुछ भी उल्टा सीधा कानों में नहीं डालना चाहिए, वरना उससे जो उसको हर्ट हो सकता है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ अ वाइब्रेशन। आपको टाइम पीरियड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि आप सभी टाइम पीरियड फर्दर पढ़ चुके हैं। अब हम जो है फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे, पर फ्रिक्वेंसी से पहले यहाँ पे दे दिया द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस की ही फ्रिक्वेंसी सेम बात है। तो आप मांग कर लीजिए व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी, एक सेकेंड में कितना काम हो रहा है। और टाइम पीरियड जो है एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, और इसमें एक सेकेंड में कितने बार हो जा रहा है। फ्रिक्वेंसी का जो है फ्रिक्वेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्ज़ में। ये हर्ट्ज़ आपको दिया हुआ है डार्क करके, मैं इस पर अंडरलाइन भी कर दिया है, आप ये भी मार्क कर लीजिए पूरा फ्रिक्वेंसी का। और इसका सिंबल दिया हुआ है कैपिटल H और स्मॉल z, तो इससे इसको डिनोट किया जाता है। टाइम पीरियड इसका ऑपोजिट होता है। आपको एक और क्वेश्चन, अगर जो है टाइम पीरियड हमें पता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और फ्रिक्वेंसी टाइम नहीं होता, फ्रिक्वेंसी में पूछा जाता है नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अगर बताइए, अगर 14 सेकेंड की हमारे 14 सेकेंड्स में हो रहे हैं 4 ऑसिलेशंस, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। आप लोग को क्वेश्चन सुनाई देते हैं 40 ऑसिलेशंस इन 4 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी। अब जो है आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर आ गया 10। आप लोग कहते हैं कि 14/4 = 10, तो करेक्ट आंसर है वो। लेकिन अब से टाइम पीरियड पूछा तो आप लोग कहेंगे 4, उसमें भी आप गलती कर देते हैं, जबकि हमारा आंसर होगा 1/10। इस तरीके से, वैसे जो कम है वाला वैल्यू 1/10 ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी में होता है, और वहाँ पे जो है उस तरीके का 10 नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है। वैसे हम आगे यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया, 1 Hz इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड के आगे से इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रिक्वेंसी। कमेंट बॉक्स में कमेंट। आपको इतनी सारी चीज़ें कमेंट करने के लिए बोलते हैं, और आप लोग कमेंट ना करें तो आप लोग को नहीं आता होगा, तभी तो नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, शो योर स्मार्टनेस। अब जो है हम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी के बारे में तो पढ़ना था हमें। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साउंड की। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रिक्वेंसीज। इसका 13.11 एक्टिविटी आप लोग देखेंगे, मैं आपको यहाँ येलो बॉक्स से दिखा रही हूँ। ये येलो बॉक्स आपको विजिबल होगा। Loudness of a sound is proportional to the square of amplitude of the vibration producing the sound. For example, if amplitude becomes twice, the loudness increased in the factor of 4. आप कहेंगे भाई वो ट्वाइस हुआ तो ये भी तो ट्वाइस होगा। नहीं, हम देखते हैं सही बात क्या है। हमें बोला गया लाउडनेस इज़ प्रपोर्शनल टू A²। ए का एम्पलीट्यूड को रेफ़र करें, तो अगर हमारी लाउडनेस प्रोपोर्शनल हो रही है, अब यहाँ पे 2A² कर दिया, तो यानी कि हमारा आप बोलेंगे अब यहाँ पे 4L होगा, तो कहाँ से आई है ये 4L, हमें ये भी तो समझना है। तो 2 टाइम्स हुआ, तो यानी 2 यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2A
इंटू 2a। तो हमारी वैल्यू तो पहले a इंटू a थी जो a का स्क्वायर थी, पर यहाँ पे तो 2 आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। आई होप से क्लियर हो गया। अब जो है लाउडनेस को एक्सप्रेस किया जाता है डेसिबल्स में, जिसका सिंबल होता है स्मॉल d एंड कैपिटल B। तो ये देखिए आपको मैंने मार्क कर दिया है, ये भी मार्क कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है नॉर्मल ब्रीथिंग का जो है 10 डेसिबल होता है लाउडनेस, सॉफ्ट विस्पर 5 मीटर तक 30 डेसिबल, इस तरीके से नॉर्मल कन्वर्जेशन 60 डेसिबल, और यहाँ नीचे अबव 80 डेसिबल द नॉइज़ बिकम्स फिजिकली पेनफुल, बहुत पेनफुल हो जाती है, हम लोग सुन नहीं पाते। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, ये भी आप मार्क कर लीजिए। व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, तो ये बता दिया हमें। अब ये पूछ रहा है आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई टीचर, तो इसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसको पूरे पैराग्राफ को आप मार्क कर ले तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच, श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। If the frequency of a vibrating object is higher, we say that the sound is shrill and has a high pitch. High pitch हो जाएगी अगर vibration उसका higher है, और shrill हो जाएगी if frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. अगर जो है frequency lower है तो lower pitch। इसके नीचे जो है हमारे को दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हाई पिच और लो पिच को डिटरमाइन करिए। यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इधर पे कम हो रही है, क्योंकि 1 सेकेंड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने फास्ट वर्क हो रहा है विसल के थ्रू, तो विसल जो है फटाफट अपना फ्रिक्वेंसी उसका ज़्यादा होगा, जबकि ड्रम में स्लो फ्रिक्वेंसी, इसलिए इसकी लो पिच हो जाएगी और नीचे विसल की हो जाएगी हाई पिच टू वॉइस। तो यही चीज़ यहाँ पे श्रिलनेस से हमें समझाई गई है। नीचे फिर उसके ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जैसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जो कह रहे हैं कि लायन जो है लो फ्रिक्वेंसी होती है, लो फ्रिक्वेंसी में बोलते हैं, लेकिन उसकी रोर जो होती है बहुत लाउड होती है, और बर्ड्स जो इनकी हाई पिच वॉइस होती है लेकिन इनकी साउंड जो होती है बहुत फीबल होती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, अब हमारी भी एक रेंज होती है जिसके आगे हम नहीं सुन सकते, मतलब हमारी एक रेंज होती है 20 HZ, हमने हर्ट्स पढ़ा, 20 HZ से लेके 20,000 HZ तक ही हम सुन सकते हैं, उससे कम वॉइस हमारे बस की बात नहीं है कि हम सुन सकें। यहाँ नीचे लिखा है, इसको मार्क कर लीजिए, हम उससे ना ज़्यादा वॉइस सुन सकते हैं ना उससे कम सुन सकते हैं। सम एनिमल्स जैसे डॉग्स है वो हमसे 2000 मतलब 20,000 HZ से ज़्यादा सुन लेते हैं जैसे डॉग्स, इसलिए पुलिस जो हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स यूज़ करते हैं जिससे जो है ह्यूमंस को नहीं पता चलता, यानी जो जिनके अगेंस्ट वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्हें नहीं पता चलता, लेकिन डॉग्स को सुनाई दे देता है। हाँ, अब नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, इसको मार्क कर लीजिए। अनप्लीजेंट साउंड्स आर नॉइज़, नॉइज़ जो होती है अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं, और म्यूज़िकल साउंड्स आर प्लीजेंट, जो हमारे मन को अच्छी लगे वही म्यूज़िकल साउंड। जैसे अगर आपको कहीं पर ट्रैफिक में टिंग 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 बस बेल पीछे सुनाई दे रही तो वो आपको अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन सितार की वॉइस सुने तो आपको फीबल अच्छा लगेगा, कन्वीनियंट लगेगा। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव साउंड इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। फालतू की आवाज़ें इतनी सारी है ना कि उसी की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। टेलीविज़न ट्रांसमीटर्स इनकी भी हाई वॉल्यूम पे रहते हैं, इसलिए उनसे भी नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, व्हीकल से तो प्रोड्यूस होता ही है। फिर व्हाट आर हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, हाइपर टेंशन, हम सो नहीं पाते, एंजाइटी हो सकती है, हाइपर टेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, और जो पर्सन है उसको जो इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकते हैं, यानी उसे ठीक से सुनाई नहीं देगा। मेजर्स टू लिमिट, ये मेजर्स आप मार्क कर लीजिए, यहाँ पे आपने ये मार्क कर लिया होगा इसमें जितना है। फिर यहाँ फॉर दिस हमें क्या करना चाहिए कि जो है साइलेंसिंग डिवाइसेस इंस्टॉल करने चाहिए, क्राफ्ट इंजन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जो बेल बजाते हैं हॉर्न बजाते हैं वो ना बजाएं, और फिर हमें जो ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, अपने जो साउंड है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, कर्टन्स लगाना चाहिए, क्योंकि कर्टन्स एंड ट्रीज़ बोथ अब्जॉर्ब साउंड्स।
हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे होते हैं, इनको ना बचपन से, अगर जो फुल्ली हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो तो बचपन से ही होता है बच्चों में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। पर कुछ कुछ केसेस में अगर थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है सुनने की, तो वो होता है कि जन्म के बाद नॉइज़ पोल्यूशन में रहने के वजह से। तो इसीलिए इन बच्चों के लिए जो साइन लैंग्वेज बनाएंगे और इनका स्पेशल केयर करना चाहिए। सोसाइटी वालों को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को भी ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हैव अ नाइस डे गाइस, आई होप सो, नो डाउट्स। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।